वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 11 सॉल्व करेंगे जो कि एक हाइट और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड पजल है। ये हमारी पजल है। इसमें दिया हुआ है कि 8 लोग हैं और वो सब सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और उनकी हाइट्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और हमें उनको उनके प्लेस पे भी बिठाना है। तो क्लूज आर गिवन टू अस। यहाँ पे मैंने दो पॉसिबिलिटी ले रखी है ऑलरेडी ताकि हमें दिक्कत ना हो, और यहाँ पर हाइट भी हमने ले रखी है जिससे कि हम उसमें 3 पॉसिबिलिटी ले रखी है। विल राइट डाउन ऑल द क्लूज नाउ। P is taller than W. P is taller than W but smaller than Q. तो मतलब Q इससे बड़ा होगा। Then T is just taller than R but not the tallest. तो T is not equal to tallest but T is just taller than R. Just taller than R. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलता है स्मॉलेस्ट पर्सन सिट सेकंड राइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है हमारा। स्मॉलेस्ट जो पर्सन है वो है 8 नंबर। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें और सेकंड राइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो सेकंड राइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, ये आपका सेकंड नंबर वाला पर्सन सेकंड टॉलेस्ट होगा। तो उस तरीके से हमको इसको या लिखने में आसानी होगी and we'll be able to solve the puzzle easily. Okay. अब आप देखिए स्मॉलेस्ट पर्सन, हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन, हमने देखा 8th वाला इज सिटिंग, स्मॉलेस्ट पर्सन सिट सेकंड राइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। तो सेकंड टॉलेस्ट कौन है, टी। तो सेकंड टॉलेस्ट के सेकंड राइट में 8th वाला बैठ रहा है, 8th यानी कि स्मॉलेस्ट। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। Then there are 5 members between the one who sits opposite to T and R in clockwise direction from the one who sits opposite to T. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। ये कहता है कि T के सामने जो सर्कल में बैठा होगा, T के जो सामने बैठा है वो कौन है हमें नहीं पता, उसके और R के बीच में 5 लोग हैं। उसके और R के बीच में 5 लोग हैं। When clockwise डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पे, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट कहता है S इज 4th टॉलेस्ट पर्सन। तो S इज इक्वल टू 4th टॉलेस्ट पर्सन। तो S तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये हमको एक चीज मिल चुकी है 5th वन, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। W's height is higher than only 1%. W's height is higher than only 1%. तो only 1% वो कौन है हमें नहीं पता, तब भी हमें W की प्लेस तो कंफर्म हो जाती है यहाँ पे। only 1% से W बड़ा है आपका, only 1% से आपका W क्या है, बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, W को मैं लिख देता हूं दोबारा, थोड़ा सा ये W आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज P सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ R। P सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ व्हाट, R। तो सेकंड लेफ्ट ऑफ R। ये छोटे छोटे क्लूज हैं, इनको आप रेगुलर करेंगे तो आपको आ जाती है। W सिट्स बिटवीन R एंड सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। तो R के बीच में कौन बैठा है, W, और किसके, सेकंड टॉलेस्ट। तो सेकंड टॉलेस्ट जो होगा वो 2 नंबर वाला ही है, तो सेकंड टॉलेस्ट। तो सेकंड वाला भी हमारा ये क्लियर हो जाता है। 9th क्लू है कोई, यस, Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ द स्मॉलेस्ट पर्सन। तो Q किसका इमीडिएट नेबर है, स्मॉलेस्ट कौन है, 8th वाला, 8th पर्सन इज स्मॉलेस्ट। तो हम इसको 8th को यहाँ पे Q कर सकते हैं। ओके, 9th क्लू हो गया हमारा। अब हम आते हैं अगले क्लू पे। Q के बाद है हमारा द वन
who is fourth tallest person sits third right from the one who sits immediate left of W. ओके, तो अगर W यहां है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई तो है, उसके थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है? थर्ड राइट में बैठा है आपका फोर्थ टॉलेस्ट पर्सन तो आपको पता है ये S है, तो वो भी क्लियर है हमको। यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्थ टॉलेस्ट पर्सन जो बैठा है आपका, तो हम यहाँ पे S लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, V is not smallest person in the group, तो V is not equal to 8th smallest नहीं, ठीक है। R is taller than Q, R is taller than Q, but Q is smaller than S. Q is smaller than S. ओके, इस तरीके से आपके सभी क्लू आ गए। 12 क्लू हैं इस बार जो हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम इसका सर्कल्स का पूरा वो बना लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से चार इनको बनाते टाइम ये आपको जो बताया हुआ है कि बिगिनर्स हमेशा सर्कल का पूरा जो काम है शुरू में करें, ताकि आपको एक बार आइडिया होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे करना। इनको सबको हमको इनवर्ड फेसिंग कराना है क्योंकि सबके सब कहां देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। अब यहाँ पर जो क्लूज दिए हैं, यहाँ हमको बहुत कम जानकारी है दिख रही है, जो कि नेम्स ऑफ पीपल कि वो कहाँ बैठे हैं। सब तरफ हाइट ज्यादा दिख रहा है, तो अगर हम पहले हाइट को करें तो हमारी पजल आसान हो सकती है। तो लेट अस फर्स्ट अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द हाइट। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ रहा है आपको? QPW बोलता है। ओके, तो एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, W का हमने ये सॉल्व कर दिया है, ओनली 1, ये भी हमारा हो चुका है। ओके, तो हम इसको V इज नॉट इक्वल टू 8, तो V आपका जो है यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो V आपका 8 में नहीं आता। ओके, ये हम कर लेते हैं, V आपका 8 में नहीं आ रहा है, ये भी हो गया। अब T इज नॉट द टॉलेस्ट, तो T आपका इधर नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया रहे। एंड T इज ग्रेटर देन जस्ट R। T इज ग्रेटर देन जस्ट R का क्या मतलब हुआ कि T और R इस तरीके से हैं, एकदम इमीडिएट उसके नीचे R आएगा। ओके, अब हम देखें तो QPW, P बड़ा है और Q भी बड़ा है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? और S से देखिए Q छोटा है, S बड़ा है, तो Q आपका इधर आ सकता है, और Q से बड़ा है P, तो P आपका इधर आ सकता है। हर केस में ये लागू होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। Q और P ये हर तीनों केस में लागू हो सकता है आपका, तो ये QPW वाला आपका फिट हो रहा है। यहाँ पर अभी हम R की पॉसिबिलिटी देखें, 12th वन, तो आपको दिखता है कि R जो है आपका यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है एक, है ना, और उसके बाद इधर भी एक बन सकती है R की, और इधर भी एक बन सकती है R की पॉसिबिलिटी, बिकॉज R इज ग्रेटर देन Q एंड S इज ग्रेटर देन Q। R इज ग्रेटर देन Q है। अब ये तो हमें करना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखें थर्ड पॉसिबिलिटी में, तो T उसके नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा, तो T इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। सिमिलरली यहाँ पर तो T ऊपर आने के लिए मना कर रहा है, तो T नीचे नहीं आ सकता, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो T ऑफ कोर्स यहीं पर आने वाला है, T आपका यहाँ पर आ जाता है, TR। ओके, क्योंकि TR वाली पॉसिबिलिटी फिर सेकंड हमारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि V नीचे नहीं आ रहा, तो अगर V नीचे नहीं आ रहा तो V कहाँ आएगा? नंबर 1 पे आ जाएगा, और जो बाकी बचा 8th वाला वो कौन आएगा? U है आपका, जो कि
इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी पॉसिबिलिटी जो नंबर 1 वाली है वो करेक्ट हो जाती है। ये दोनों पॉसिबिलिटी गलत है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। कौन कौन कहां कहां बैठा है। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड हो गई, थर्ड। सेकंड वाला कौन है आप देखिए, अभी सेकंड वाला कौन है आपका, टी। सेकंड कौन है, टी। तो टी को हम यहां लिखते हैं, और टी के सेकंड राइट में एट्थ वाला, एट्थ कौन है, यू। तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। इस पॉसिबिलिटी को भी हम साथ साथ लेके चलते हैं, ताकि हमें अगर कोई चीज हो तो क्लियर हो जाए, टाइम बचे हमारा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। टी के सामने कोई है टी के सामने जो हमें नहीं पता, अभी मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको बॉक्स कर लेते हैं। और ये इसके 5 घर छोड़ के, यानी कि 5 सीट छोड़ के आर है, 1 2 3 4 5। तो आर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस केस में भी क्लॉकवाइज देखना है तो आर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ओके, अब क्या कहता है कि ये क्लियर होगी आपकी, ये हो गया, ये हो गया। नाउ आर के दो लेफ्ट में पी है, आर के दो लेफ्ट में पी है। नाउ ही हैज कंप्लीटेड द सर्कल। यस, तो ये देखिए आपका पी यहाँ पे बैठ रहा है। तो अभी यहाँ पे पी आपका बैठ रहा है। क्लियर हो गया आपको। ओके, पी भी हमने पता कर लिया। नाउ आर, डब्ल्यू और सेकंड वाला, सेकंड कौन है, टी है देखिए। तो आर और सेकंड के बीच में डब्ल्यू बैठ रहा है। यहां पर भी हम डब्ल्यू आराम से बिठा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी साथ के साथ चल रही है अब तक। ओके, कहीं ना कहीं एलिमिनेट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटी आ जाती है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का 9th वाला पॉसिबिलिटी को देखिए, यहाँ पे Q या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में। तो लेफ्ट राइट बोलती है आपको दो पॉसिबिलिटी वहां पे बन जाती है। तो 8th वाला कौन है, U है। U के राइट में हम Q लेंगे या U के हम लेफ्ट में Q लेंगे। तो हम यहाँ पे U के लेफ्ट में ले लेते हैं, और ये वाला Q जो है हम U के राइट में ले लेते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी ये भी हो गई आपकी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे को बोलता है W के इमीडिएट लेफ्ट में R है, R के थर्ड राइट में S है। तो R के थर्ड राइट में तो यहाँ पे Q आ गया। तो S अगर हमारा यहाँ आएगा ही नहीं, तो फिर ये वाली जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाती है। इसको अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी पकड़ते हैं तो R से हमारा यहाँ पे S बैठ रहा है। S कौन है, जो कि फोर्थ वन वाला। ठीक, तो ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया। ओके, अब उसके बाद और कोई बचा, उसके बाद बचा है आपका V। तो ये V आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी पजल सॉल्व हो गई। ये पूरा आपको मदद करेगा। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। Who is the smallest person? U is the smallest person. He is 8th. तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये आप स्मॉलेस्ट यानी कि 8th इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट है। तो ये हमने पहले ही इसका क्लू को साथ इस्तेमाल किया ताकि बड़े बड़े वर्ड्स हमको तकलीफ नहीं देंगे। इफ टोटल हाइट ऑफ R एंड Q इज 155, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, R प्लस Q इज इक्वल टू 155 एंड Q इज इक्वल टू 50। तो अब आप देखिए R की हाइट यहां से निकल रही है। R कितनी होगी हाइट, R की हाइट हो जाएगी आपकी 105 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कहता है, एंड Q's हाइट इज 50। अगर Q की हाइट यहाँ पे 50 दे रहा है, R की हाइट हमें दिख रही है 105, तो इनके बीच में देन व्हाट कैन बी प्रोबेबल हाइट ऑफ S। तो S की जो प्रोबेबल हाइट है यहां से आप देखो 60 होगी, बिकॉज वही इनके बीच में रेंज में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who sits second right of the one to the third tallest person? थर्ड टॉलेस्ट कौन है आप देखिए, थर्ड टॉलेस्ट है आपका R। R के सेकंड राइट में T। तो ये आपका आंसर हो गया T। Who sits opposite to the fourth smallest person? फोर्थ स्मॉलेस्ट इज S, S के अपोजिट में V। तो बिल्कुल ये आपका V क्लियर हो गया। Who sits immediate left of you? Who sits immediate left of you? Immediate left of you is S.
Okay. So this was all for today, friends. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Thank you. फ्रेंड्स अगली क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग पजल्स विद मेनी वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू मेंस और प्रीलिम्स हम लाने वाले हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चन. इनको करने से आपका बहुत टाइम सेव होगा बिकॉज रेलिवेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके सामने लाऊंगा जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में बहुत बहुत मदद मिले. थैंक यू.